कबाब के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो बारीक कीमा ले लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है। कीमा धोने के बाद 1 घंटा जाली में रखा और इसके बाद हाथ से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लिया है। याद रखें, दुकान वाले कभी भी कीमा नहीं धोते बल्कि पहले गोश्त धो लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून अनारदाने को अच्छी तरह कूट लिया है। 1 पाव कीमे के लिए 1 पाव प्याज को बारीक चॉप करके मैंने एक कपड़े में हैंग कर दिया था, जिससे इसका पानी अच्छी तरह निचड़ गया है। इसके बाद मैंने हाथ से दबाकर भी इसका पानी मज़ीद निकाला है। तो अब आप देखें कि हमारी ये प्याज बिल्कुल रूखी है, इसमें कोई पानी नहीं है। 1 पाव टमाटर लिए हैं। ये कटे हुए टमाटर का साइज़ 1 पाव है। इनको काट के मैंने इसमें से बीज निकाल लिए हैं। एक्चुअल जो बीज के साथ गूदा होता है उसी में पानी होता है। इसको बारीक चॉप कर लेंगे और मज़ीद इसमें से पानी निकाल लेंगे। 1 अदद अंडे को फेंट लेंगे। असल में हमें यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 अदद अंडे को पहले फेंटेंगे। 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिए को बेलन से हल्का सा क्रश कर लिया है कि इसके दाने टूट जाएं। बारीक नहीं करना, चाहे तो दोनों हाथों की हथेलियों के दरमियान में मसल के इसको तोड़ लें। एक तवे या फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल डालकर फेंटे हुए अंडे को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसे तोड़ लेंगे। प्रोफेशनल पेशावरी चपली कबाब बनाने वाले इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब बस कीमे में चीज़ें मिक्स करेंगे। चीज़ें रेडी हों तो मिक्सिंग झटपट हो जाती है। सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज चॉप की हुई, फिर ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर जिनका पानी हमने निकाल लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया आधा कप। अब डालेंगे अनारदाना बारीक कुटा हुआ। इसके बाद इसमें जाएंगी 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अंडा जो हमने फ्राई किया है उसको तोड़ के डालेंगे ताकि ये मिक्सिंग में रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। 1 अदद कच्चा अंडा डालेंगे। मसाले इसमें बहुत कम जाएंगे। नमक 1 चमची या हस्बे जायका। इसके अलावा डालेंगे चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून, और अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं है तो सिर्फ 1 टेबलस्पून डालें। साथ ही साबुत धनिया कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून और 1 टीस्पून अजवाइन। 2 मिनट मसालों को कीमे के साथ मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिर ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। और बेसन ऐड करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसालों को अच्छा सा मसलेंगे, यानी यकजान करेंगे। बस यही इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मसाला और कीमा यकजान हो जाए, एक दूसरे के अंदर खुशबू और जायका रच बस जाए। 1 छोटा कप बेसन यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन अगर आपको लगे कि अभी भी इसमें कुछ पानी है तो उसको हाथ से निचोड़ें और इसमें मज़ीद थोड़ा सा बेसन शामिल कर दें। पूरे में नहीं शामिल करना चाहते तो एक छोटे से पोर्शन में शामिल करके चेक कर लें। 10 मिनट रखने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। एक पोर्शन हाथ में लेकर उसे अच्छा सा प्रेस करेंगे और अगर आप चाहें तो इसके दरमियान में 1 टमाटर का पीस रख दें, यह आपकी मर्ज़ी है। हाथ से अच्छा सा दबाएं कि ये बाइंड हो जाए, जुड़ा हुआ नज़र आए, कहीं से ये टूटता हुआ नहीं हो, तो तब इसको तवे पर कम ऑयल में हल्के से स्लिप कर दें। कोई दुकान वाले चपली कबाब बनाते हैं तो उनका हाथ इतना सेट होता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कि उसे हथेली पर सेट करें, बल्कि वो उसे बड़े से तवे की एक साइड पे ही हल्का सा कीमे को डालकर हाथ से दबाते हैं, कबाब की शक्ल देते हैं और उसे फिर ऑयल में स्लिप कर देते हैं। फ्राइंग के लिए यहाँ मैंने ऑयल कम लिया है क्योंकि इसमें चर्बी भी है, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पर फ्राई होगा। तवे का साइज़ छोटा है तो मैं बारी बारी करूँगी। बड़े साइज़ का तवा हो तो आप 1 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आंच मीडियम लो रखें। एक साइड को तकरीबन 3 मिनट दें पकने के लिए ताकि कीमा अच्छी तरह पक जाए। जब एक साइड कम्प्लीटली डन हो जाए तो इसे पलट दें। दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए तो इसको तवे पे साइड पे कर दें और मज़ीद कबाब ऐड कर लें। इस तरह 1 बाय 1 सारे कबाब फ्राई कर लें। ये तकरीबन 4 इंच के डायमीटर के मेरे 10 अदद कबाब बने हैं 1 पाव कीमे से। इंतहाई जूसी, मज़ेदार और लाजवाब डिश है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सारी चीज़ें तैयार कर लें तो इसको मिक्सिंग करके बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस ईद ज़रूर ट्राई करें और इसके बाद आप कोई भी और रेसिपी या तरीका पेशावरी चपली कबाब का नहीं आजमाएंगे। तो यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।